सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी नाग कन्या, रचना राजपूत की आवाज़ में। अरुणाचल प्रदेश के मिसमा गांव में एक अनाथ मछुआरा रहता था। उसका नाम ताराओन था। ताराओन ने एक दिन जाल फैलाया तो उसमें मछली की जगह एक बड़ा सा मोटा सांप फंस गया। ताराओन ने सोचा, आज तो बहुत सारी मछलियाँ फंसी हैं, कई दिन तक मज़े से खाना खाऊंगा। उसने बड़ी मुश्किल से जाल बीच से खींच खींच के बाहर निकाला तो देख के डर गया। उसमें मछलियों की जगह एक बड़ा मोटा सा सांप था। नागकन्या ने अपने पिता को जाल में फंसे देखा तो डर गई। वो एक सुंदर सी लड़की बनके ताराओन के पास आ गई और बोली, ये मेरे पिता हैं, ये नागलोक के राजा हैं और मैं एक नागकन्या हूँ। अगर तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। ताराओन ने जब नागकन्या की तरफ देखा तो उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया। उसने नागकन्या को विवाह करने के लिए हाँ कह दिया और उसके पिता को छोड़ दिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। राजा ने ताराओन को बुला के कहा, तुम्हें ये गांव छोड़ के जाना होगा। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो मेरे मुर्गे से तुम्हारा मुर्गा लड़ाई करेगा। अगर तुम हारे तो गांव छोड़कर जाओगे। ताराओन तो बहुत घबरा गया। वो जानता था कि वो हार जाएगा। उसको समझ में नहीं आ रही थी क्या बात करे, क्या कहे। उसने ये बात घर जाके अपनी बीवी को बताई। वो बोली, तुम जीत जाओगे, मैं नागलोक से तुम्हें एक मुर्गा लाके दे दूंगी, तुम फिक्र ना करो। नागलोक का मुर्गा बहुत तेज, बलवान और शक्तिशाली था। वो जीत गया। अब राजा ने कहा, तुम्हें एक टोकरी को नदी में उल्टी दिशा में रखना है। अगर वो बहकर दूसरे किनारे तक चली गई तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। ताराओन अब फिर सोच में पड़ गया। ये बात उसे घर जाके फिर अपनी बीवी को बतानी पड़ी। बीवी बोली, तुम फिक्र ना करो, बस तुम टोकरी में फूल रख के और तुम उसे नदी में रख देना, मैं अपने आप देख लूँगी। और सचमुच टोकरी उल्टी दिशा में जाने लग गई। ताराओन फिर जीत गया। इस पर राजा को गुस्सा आ गया। वो बोला, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें अब मुझसे लड़ाई लड़नी होगी, मेरी पूरी सेना से लड़ाई लड़नी होगी, हम सबको हराना होगा, नहीं तो गांव छोड़कर चले जाओ। ताराओन फिर सोच में पड़ गया। वो एक आदमी से भी नहीं लड़ सकता था, ये तो पूरी फौज थी, राजा था। ये बात ताराओन ने अपनी बीवी को बताई। बीवी बोली, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नागलोक से तलवार ला के दे दूंगी। हारती नहीं है वो तलवार कभी भी। उसने ताराओन को नागलोक से एक तलवार ला के दे दी और एक बैंड भी ले आई। जब ताराओन लड़ाई लड़ने गया तो वो बैंड बजाने लग गई। बैंड की आवाज़ जिस जिस के कान में पड़ती वो नाचने लग जाता। राजा नाच नाच के थक चुका था। वो घबराकर गांव छोड़ के भाग गया। ताराओन अब गांव का नया राजा बन गया। नमस्कार।